सर क्या कर रहे हो सर? दौड़ क्यों लगा रहे हो आप? सर वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में पता करना है। अगर मैं दौड़ लगाऊं तो मेरी इमेज किस रफ्तार से दौड़ेगी, मुझे ये समझना है। बहुत अच्छा। क्या आप लोग पुराने एपिसोड सारे देख चुके हो? अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देख लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आओ समझते हैं। अच्छा सर, मेरे चलने से क्या इमेज भी चलती होगी? हाँ, तू जाके देखना, मिरर के सामने खड़े हो जाना, तू एक कदम करना, इमेज भी तेरे पास आएगी। शायद मैंने एक चर्चा भी की थी कि मैंने बंदर वाली कहानी बताई थी, एक शॉर्ट में भी डाली, बहुत प्यार मिल रहा है उससे। हमने क्या कहा था? इमेज इज जस्ट लाइक मंकीज, व्हाटएवर वी डू द इमेज आल्सो रिपीट द सेम थिंग। अच्छा आओ देखें होता क्या है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये हमारा मिरर है, नन्ना मुन्ना सा राई हूं, मैं देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। अच्छा ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या? मैं खुद हूं। अच्छा तो लग भी रहे हो आप ये। अच्छा क्या मेरा नन्ना मुन्ना सा फोटो जो है वो यहां बन रहा होगा? कोई बुराई? मुझे एक बात बताना, अगर मेरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है तो क्या मेरे इमेज की भी डिस्टेंस 100 होगी? अच्छा बहुत बढ़िया। सोच के देखो, अगर मैं 10 कदम आगे चलता हूं तो मेरी डिस्टेंस कितनी बचेगी? सर 90। तो इमेज भी 90 पर बन जानी चाहिए यानी कि सर इमेज भी 10 कदम इस साइड चली। अगर मैं 10 मीटर ये 1 सेकेंड में चला था तो ये भी 1 सेकेंड में चलेगी। सर 10 मीटर 100 मीटर था डिस्टेंस, यानी सर ऐसा तो नहीं होगा ना मैं 1 सेकेंड में चलूंगा, इमेज कहेगी नहीं यार हमारा मन नहीं है अभी, मैं थोड़ा सा नींद आ रही, बाद में आऊंगी, 1 घंटे बाद आ रही है, नहीं तुरंत आएगी। अच्छा मेरी 10 मीटर पर सेकेंड मिरर की तरह, मेरे इमेज की भी 10 मीटर पर सेकेंड इधर। बहुत बढ़िया। सर मेरी रफ्तार थी इस साइड, इमेज की रफ्तार थी इस साइड, मैं जा रहा था ईस्ट में, मेरी इमेज जा रही है वेस्ट में। क्या मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज? कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का माइनस है सर। अच्छा हो गया, वेरी सिंपल। मैं 20 मीटर पर सेकंड से वहां जाता तो शायद मेरी इमेज भी 20 मीटर पर सेकंड से वहां जाती। अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से इधर आता तो 50 मीटर पर सेकंड से ये इस साइड आ जाती। बहुत बढ़िया। मैं आई कैप में ट्रेवल करूंगा, इमेज माइनस आई कैप में करेगी। मैं माइनस आई कैप में करूंगा तो मेरी इमेज प्लस आई कैप में करेगी। सर इसमें बताने वाली क्या बात थी? अलग से एपिसोड बना के डाल दिया। सोच के देख, मिरर के नीचे कार लगा दी, ट्रक लगा दिया, ओ और ट्रक के ऊपर रखा है मिरर, क्या ऐसे छत पे लगा है। कहीं कोई कांड हो जाता है ना तो न्यूज रिपोर्टर वाले आ जाते गाड़ी लेके, गाड़ी के ऊपर छतरी लगी रहती है उनकी। सो छतरी नहीं है, वो एक प्लेन मिरर है। अच्छा वो गाड़ी चल रही है, प्लेन मिरर भी चल रहा है। मैं भी बहुत शरारती बच्चा, मैं भी एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हूं। ले भाई साहब, मैं उस गाड़ी का पीछा कर रहा हूं खड़े होके, उस पे मैं देखूंगा अपनी फोटो। आओ अब देखते हैं क्या अंतर आता है। आओ देखें। बेसिकली ये रिजल्ट आपके काम का तब था जब मिरर कैसा था? शांत था। यानी इस रिजल्ट में जो आंसर है वो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। ओ यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर है सर। क्या ये बात है? रिलेटिव मोशन। अच्छा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ड्यू ड्यू वी आई ड्यू प्लस बी ओ इक्वल टू वी एम ड्यू टू वी एम।
ओ सर वेलोसिटी ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो बात अलग है। अगर मिरर शांत है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑब्जेक्ट बचेगी। ओ सर मैं समझ गया, थोड़ा प्रैक्टिकली फील भी करवा दो, शायद मुझे समझ आ जाए और मजा आ जाए। आओ देखिए, मैंने कहा सोचो सेम कांड होते होते क्या हुआ, ये मिरर भी अगर चल गया होता, कितना चला दो, 15 चला देता हूं, 20 चला देता हूं। अच्छा सोचो मैं मिरर की तरफ जा रहा हूं, मेरा दिमाग कह रहा है मेरी इमेज इधर आनी चाहिए। आओ देखें क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, आओ देखते हैं क्या होगा। फिलहाल ये तो नहीं होगा, आओ देखें। जब मैं 100 पे था ये भी 100 पे था, 1 सेकंड बाद मैं यहां आ गया, ये मिरर जो है वो यहां आ गया, मेरी इमेज कहां जाएगी मुझे पता करना है। सर नया मैं और नया मिरर, ये दूरी कितनी है? सर ये तो 100 थी, 100 में से ये 10 कम हो गई, 90 बची, 90 में ये 20 ऐड हो गई तो 110 हो गई सर। तो नया मिरर और नया मेरा भूत 110 बनाएगा। ओ सर उस साइड पहुंच गए हम, कितना ये पता करते हैं। सर यहां से जब मैंने काउंटिंग की थी तो 100 और 100 200 हुआ था। अब मैं यहां से जब काउंटिंग करूंगा 10 110 और 110, तो ये हो जाएगा 10 110 110, तो 230 और ये था 200, तो सर हो या ना हो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 30। ओ सर 30 मीटर पर सेकंड। आओ देखे फॉर्मूला भी क्या यही कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 20 माइनस ऑब्जेक्ट कितना है 10। सर हाँ यार 40 माइनस 10 30 मीटर पर सेकेंड। 30 पॉजिटिव में आया है, याद रहे 30 पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव का मतलब उस साइड, क्योंकि ये भी प्लस में था ये भी प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा। इज इट क्लियर और नॉट? थोड़ी सी तबीयत खराब है, सॉरी। अच्छा मुझे फील आ गई है सर, मुझे फॉर्मूला याद हो गया है। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक कंडीशन है प्यारे बच्चों, क्या है कंडीशन, याद रहे साइन के साथ। किसके साथ? साइन के साथ। अगर मिरर इस तरफ भाग रहा है तो Vm की वैल्यू नेगेटिव रखना, ऑब्जेक्ट उधर भाग रहा है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव रखना, अगर दोनों उधर भाग रहे हैं तो पॉजिटिव रखना। भाई साहब याद रहे इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव लेना। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया सर, हमेशा ये वैलिड है? हाँ बिल्कुल हमेशा वैलिड है। अगर मैं मिरर को अप्रोच कर रहा हूं तो मेरी इमेज भी मिरर को अप्रोच करेगी सर। तो जब मिरर शांत हो, अगर मिरर चल रहा है तो जरूरी नहीं कि मेरी इमेज अप्रोच करे, इमेज दूर भी जा सकती है, इमेज अप्रोच भी कर सकती है, इमेज चाहे तो वहीं की वहीं रह सकती है। तू सोच के देख, अगर मैं मिरर की रफ्तार आपको 5 दे देता, कितनी दे देता 5 दे देता, तो 2 5 10, 10 माइनस 10 0। इमेज तो चलती नहीं सर, इमेज तो जहां है वहीं की वहीं रह जाती। तू बना के देखना, सोच के देखना ऐसे, क्या वहीं की वहीं आ रही है या नहीं। तू सोच, फिर मैं क्या बोला, अगर मैं मिरर की रफ्तार 5 दे देता
ये ऑब्जेक्ट की रफ्तार 10 होती तो 2 5 10 माइनस 10 0 हो जाता, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 आती, इसका मतलब इमेज नहीं चलती। सोचने वाली बात है भाई साहब, जरूरी नहीं है इमेज दूर भी जा सकती है, इमेज अप्रोच भी कर सकती है, इमेज रेस्ट में भी रह सकती है, डिपेंड्स अपॉन द मिरर एंड दिस वन। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। जस्ट मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया? कहते हैं भाई साहब ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सो रहा है स्लीपिंग में मोड में, रेस्ट में। अच्छा, मिरर एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। ओ इमेज बताओ, इमेज क्या करेगी? बच्चा बोला सर इमेज भी एसएचएम करेगी। सवाल ये नहीं था एसएचएम करेगी या नहीं, सवाल ये था इसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना होगा। बच्चे ने कहा अगर मिरर 2 मीटर इधर गया, मैंने मान लिया 1 सेकंड में गया, इसकी रफ्तार हो गई 2 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट की 0, 2 2 4 माइनस 0 यानी 4, यानी कि ये जाएगा 4। लो सर 4 मीटर इज करेक्ट आंसर। सोच के देखो, मिरर 2 गया, प्राइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 है। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया। अब तो सर ऑब्जेक्ट भी चला दोगे तो भी मैं बता दूंगा या बता दूंगी, मुझे बहुत आसान लगने लगा है, मैं समझ गई हूं। अब आप कोई भी क्वेश्चन दे दो मुझसे हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बार इंस्टीट्यूट में गया, एक इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा। बोले भाई साहब मिरर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं है, रेस्ट में है, सो रहा है, इमेज बताओ कितने से भागेगी? मिरर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट सो रहा है, इमेज बताओ कितने से भागेगी? मैं हीरो बन गया, रट्टू मार हूं ना, रट्टा हूं ना। फॉर्मूला रटा है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट की 0 है, मिरर की कितनी 5 है, 2 5 10, इमेज की रफ्तार हो गई 10। इंटरव्यू पैनल जो था उन्होंने कहा भाई साहब मजा नहीं आया, गलत है आंसर। मैं सोच रहा तो सारा पढ़ाया तो यही था और रटा तो यही है सर, फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है, 2bm माइनस bo है, 2bm प्लस bo है। सर मैं भूल रहा हूं थोड़ा थोड़ा सर। उन्होंने कहा थोड़ा और सोचो। मैंने सोचा, मैंने कहा ओ सर एक कॉन्सेप्ट बताओ। क्या है कॉन्सेप्ट? सोच के देखो, अगर हमारा ये मिरर है, और ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है ये। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। अच्छा, थोड़ा दूर बनाते हैं। अच्छा, ये दूरी हमने कहा मान लो 50 है, तो सर ये भी 50 होगी। अच्छा, मिरर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ओ सर मिरर ऐसे जा रहा है, मेरी इमेज ऊपर थोड़ी ना जाएगी, मेरी इमेज तो ठीक सामने ही रहेगी यार। मिरर अपने आप में बड़ा होता चला जाएगा तो क्या मेरी इमेज ऊपर भाग जाएगी क्या? मिरर मेरे सामने रखा हो या ऊपर रखा हो या बहुत ऊपर, मेरे चेहरे के ठीक सामने चेहरा होगा ना यार। मिरर रोटेट थोड़ी ना हो रहा है जो मेरी इमेज रोटेट हो जाएगी। मिरर मुझसे दूर नहीं जा रहा है जो मेरी इमेज दूर जाएगी। मिरर तो सिंपली अपने आप में बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। मिरर को फैलने दो, मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां बन रही है वहीं की वहीं बनती रहेगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 रहेगा। याद रहे ये फॉर्मूला वैलिड ओनली जब मिरर
मिरर के परपेंडिकुलर मूव करते हो। मिरर ये है, आपका मोशन ऐसा है, मिरर ये है, आपका मोशन ऐसा है, परपेंडिकुलर मोशन है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर मिरर ये है, मोशन आपका ऐसा है, अगर मिरर का मोशन ऐसा है तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। मिरर ये है, आप 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाओ, आपकी इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। आप 5 मीटर पर सेकंड से जाओ, आपकी इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगी। आप एक हाथ उठाओ, इमेज भी एक ही हाथ उठाएगी, 2-4 हाथ नहीं उठा देगी। अगर आप शांत हो, इमेज भी शांत रहेगी। फिर मिरर ही क्यों ना चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे, दिस फॉर्मूला इज वैलिड only when object is moving perpendicular। अच्छा, आओ एक क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस सबको इरेज कर दूं, इजाजत है क्या? अच्छा सर इरेज कर दो, मेरा क्या जा रहा। आओ देखिए, क्या सीखा अब तक? सर वो भी इरेज करो। अच्छा भाई सॉरी, क्या सीखा अब तक? सर अब तक ये सीखा है हमने कि सर अगर ये मिरर है, एग्जाम्पल सर ये मिरर है, मिरर रेस्ट पर है, मैं 2 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा हूं, तो मेरी इमेज 2 से जाएगी क्योंकि मिरर तो शांत है। ये मिरर है, मैं यहां 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, मिरर 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इमेज सर अगेन परपेंडिकुलर है। अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 इंटू मिरर की 1 माइनस 2 दैट इज 0। सर इमेज जो है ना वो रेस्ट पर रह जाएगी। अच्छा सर ये मिरर है, सर 2 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा हूं, मिरर यहां आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। इमेज के बारे में क्या ख्याल है? सर अगेन फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 होगा, उल्टा है भाई साहब, 5 मीटर पर सेकंड से। डिंग 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 डिंग, गलत। वेलोसिटी ऑफ मिरर -1, ये होगा -2, ये होगा +2, अगेन गलत। ये है, अरे यार आंसर हो जाएगा आपका -4। ओ सर इधर 4 से, सर हम लोगों के साथ रह रह के आप भी गधे हो रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन आप घबराना मत, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाना। सर आप डिप्रेशन में चले गए तो मेरा क्या होगा? ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मेरा यहाँ 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इमेज के बारे में क्या होगा? आओ देखें। सर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना? 1 माइनस ये कितना? -2। बहुत बढ़िया, 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड। ओ सर ये 4 से जाएगा उधर। सर हवा में करना हो तो कैसे करें? मिरर का डबल करो, 0 है, -2 कर दो, बचा 2। मिरर का डबल करो, 2 है। अब 2 में 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0। मिरर का डबल करो, 2। अब 2 में 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो, 4। मिरर का डबल करो, 2 और 2,
अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड कर दो 4। अच्छा सर यहां दूरियां कम हो रही हैं, करीब आएंगे, इसलिए -4। ये तो यहां करीब आ रहे हैं, -2। शांत है, दूर जा रहे हैं, इसलिए +4। हवा में सॉल्व कर, खुद से बनाओ, 2-4 क्वेश्चंस बनाओ, खुद से करने की कोशिश करना, समझ आएगा। इज इट क्लियर? आओ, ये तो सारे केसेस हैं जब हम मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब मिरर के पैरेलल मूव कर जाए तो आओ देखें, अब बता ही देते हैं यहीं। फाइव मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रहा है, इमेज ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से। ये शांत है, मिरर ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। इमेज, सर इमेज भी शांत रहेगी, मिरर जा रहा है, जाने दो मिरर को, मुझे क्या लेना देना। सर मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, मैं 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा हूं। इमेज, सर मिरर के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 3 से जा रहा हूं, मेरी इमेज भी 3 से जाएगी। यानी कि सर जब भी y एक्सिस में खेल रहा हूं तो मुझे एक कंक्लूजन मिल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, बट कब? पैरेलल टू मिरर। ये याद रखना, अगर मैं मिरर के पैरेलल मूव कर रहा हूं तो जो ऑब्जेक्ट की रफ्तार है वो इमेज की रफ्तार है, मिरर से कोई लेना देना नहीं होता है, मिरर से लेना देना नहीं है, मिरर से इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। सर इनसे रिलेटेड आप इन दोनों कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन बना सकते हो क्या, ताकि मैं और क्रिस्टल क्लियर फील कर पाऊं इन चीजों को? बिल्कुल, आप लोगों के लिए बनाते हैं। आओ देखें, ये उड़ा देते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। आओ देखते हैं, हमने क्या कहा? हमने कहा सर ये मिरर है। अच्छा, टाइ 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 टाइ, आप लोगों की फोटो बनाए? अरे आप लोगों की फोटो बना दे, अरे बना दे रहे। आओ देखें, मिरर जा रहा है ऐसे 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, स्टैंडर्ड एंगल 37 डिग्री पर। सर और कुछ नहीं मिला था आपको करने के लिए? सर मैं समझ गया हूं, 25 cos 37, 25 sin 37, और ऊपर मिरर कितना भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे वाले से फर्क पड़ता है। अच्छा, आओ तुम्हारी फोटो बनाए, मुस्कुराओ, देखें, देख लिया। सर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, हूबहू मैं लग रहा हूं सर, बिल्कुल मैं ऐसा ही तो हूँ, मैं भी तो तोता हूँ, मैं भी तो हर चीज रटता हूँ, मैं रट्टू तोता हूँ। मेरी फोटो है, अरे हाँ है ना यार, तुम्हारी फोटो है। अच्छा, ये डाली वाली पर ही बैठा है, उड़ रहा है। अच्छा, क्या इस तोते को अपनी फोटो, सॉरी, क्या आपको अपनी फोटो ऐसे दिख रही होगी? अच्छा सर ये ज्यादा सुंदर है, वो नहीं है। अरे वाह, मान लो तोता ऊपर उड़ रहा है, कितने से उड़ा दूं? 60 मीटर पर सेकेंड से उड़ा दूं, और वो भी 53 डिग्री एंगल पर। अब बताओ इमेज में कितने से उड़ते हुए दिखेगा? सर पहला आपका धर्म परपेंडिकुलर वाला सॉल्व कर लो,
दूसरा धर्म वाई एक्सेस वाला सॉल्व करेंगे, तब बताएंगे कितना होगा। आओ देखें, क्या ये 60 cos 53 हो जाएगा? अरे 60 इंटू 3/5 36 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, और क्या ये 25 cos 37 हो जाएगा? 25 इंटू 4/5 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा सर, दोनों दूर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, माइनस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ मिरर को डबल करिए, 40 में से इसको माइनस करिए 36, बचेगा कितना? 4। ओ सर, प्लस का 4 आ रहा है। ये तो क्या बात कर रहे हो आप? इसकी इमेज की जो डिस्टेंस आएगी ना, वो इसकी वेलोसिटी जो आएगी ना सर, वो यहां कहीं आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसा लगेगा तोता वहां जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। सोच के देखो, 20 है, 20 का डबल 40, 40 माइनस 36, अरे यार 4 आ जाएगा ना। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट लिए ना, क्या बुराई है? आओ अब ऊपर वाला सॉल्व करें। आओ देखें, टिंग डिंग 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 48 मीटर पर सेकेंड। डिंग 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 15 मीटर पर सेकेंड। सर वाई एक्सिस में पैरेलल टू मिरर, मिरर की रफ्तार कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट की रफ्तार से फर्क पड़ता है। जितनी ऑब्जेक्ट की उतनी इमेज। ऑब्जेक्ट की 48 है सर, इमेज की भी 48 होना चाहिए। ओ सर, इमेज की भी 48 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तोते की रफ्तार 4i कैप प्लस 48 j कैप में होनी चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीट्यूड की बात कर दो तो रिजल्टेंट निकालना है, 4 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 16, ये होगा 2304। सॉल्व कर देंगे तो 2320 बन जाएगा। ये तकरीबन 49 के आसपास बन जाएगा। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ आनी चाहिए। जब भी कोई इंक्लाइनेशन पे ऑब्जेक्ट हो, इंक्लाइनेशन पर मिरर हो, बहुत बढ़िया इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है वो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, जो पैरेलल वाले कंपोनेंट है उसमें मिरर को इग्नोर मार के ऑब्जेक्ट की रफ्तार एज इट इज लिख देंगे, इमेज की रफ्तार, और ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। ज्यादा कोई हीरो बने, नेट एवरेज बताओ, नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या बनेगा? तो इसका स्क्वायर वेक्टर लॉ लगा दिया। कोई मुसीबत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, आप लोगों की फोटो है, आप लोगों को ज्यादा समझ आ गया होगा। सर मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? मैं नहीं हूं रत्तू तोता, आप भी लोग होंगे सर। अच्छा, क्या ये बात मेरी क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ इमेज समझ आया? क्या मेरी दौड़ भाग समझ आई? क्या मैं मिरर के सामने दौड़ूंगा मेरी इमेज किस अंदाज में दौड़ेगी, ये बात समझ आ रही है? मैं मिरर के सामने चलूंगा तो मेरी इमेज किस अंदाज में चलेगी, ये समझ आ रहा है? मैं चल रहा हूं, मिरर शांत पड़ा है तो मेरी इमेज मेरे करीब आएगी। लेकिन अगर मिरर को चलने की छूट दे दी जाए, मिरर एक कार के ऊपर फिट कर दिया जाए, तो जरूरी नहीं कि मैं अगर मिरर की तरफ जा रहा हूं तो मेरी इमेज भी मिरर की तरफ आए। हो सकता है इमेज वहीं रहे, हो सकता है मेरे करीब आ जाए, हो सकता है मुझसे दूर जा रही है। डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ मिरर के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है? अगर परपेंडिकुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो भी आने वाली है वो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाली है। याद रहे, हमें साइन के साथ खेलना है। और ये कहानी वैलिड है सिर्फ परपेंडिकुलर मोशन में। अगर पैरेलल का मोशन हो रहा है तो मिरर ऊपर कितने से भी जा रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इमेज रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट 3 से जा रहा है, इमेज भी 3 से जाएगी। मिरर कितने से भी जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंक्लाइनेशन पर आ जाए, हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट्स को हमेशा अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे और नेट निकाल देंगे वेक्टर लॉ लगा के। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, पैरेलल मिरर के साथ। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और ऐसे ही खूब सारा प्यार करते रहो। एंड थैंक यू सो मच।